जब हम रानी अहिल्याबाई जी को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक और काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक आप कोई भी धाम पूरे देश भर में अगर आप देश के कोने कोने में देखेंगे तो संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कहीं हुआ है तो रानी अहिल्याबाई ने उसको किया है और देश के हर कोने में किया है। हिल्याबाई होलकर जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय दीपकमल चक्र में किया गया, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक त्रिलोक कपूर, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वंदना गुलेरिया ने विशेष रूप से भाग लिया। सिर्फ शासन करना ही एक उद्देश्य नहीं होता। बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे लोगों ने इस देश में क्या दुनिया भर में शासन किया, लेकिन जब हम रानी अहिल्याबाई जी को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक और काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक आप कोई भी धाम पूरे देश भर में अगर आप देश के कोने कोने में देखेंगे तो संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कहीं हुआ है तो रानी अहिल्याबाई ने उसको किया है और देश के हर कोने में किया है। चाहे वो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो या अन्य बहुत सारे काम हैं, और सिर्फ संस्कृति को बचाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम तो किया ही, उसके साथ साथ जब वो मालवा प्रदेश को रूल कर रही थी, देख रही थी और 3 दशक उन्होंने वहाँ पर राज्य को संभाला, तो उस वक्त आप सोचिए कि ये 300 साल पूर्व की बात है। उनका जन्म हुआ था 1725 में, तो आप सोचिए 18वीं शताब्दी की ये बात है। और उस वक्त महिलाओं का पढ़ना लिखना, उनको युद्ध कौशल सीखना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, होता ही नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लिया है जो कि 21 से लेकर और 31 मई तक ये चलेगा, और इसमें अन्य बहुत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पूरे देश भर में इसमें कार्यक्रम होने वाले हैं। हर जिले में, हर छोटी जगह पे ये कार्यक्रम होंगे। स्टूडेंट्स के बीच में कार्यक्रम होंगे, प्रोफेशनल महिलाओं के बीच में होंगे, और बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेश में होंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ उनकी 300वीं जयंती की, जो सुन रहे हैं उनको।